तो आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है, लेकिन हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच के पास एक थर्मामीटर है कि आप डॉक्टर हरिओम पंवार जी की कविताएं सुनकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान का तापमान क्या है। डॉक्टर हरिओम पंवार उस कवि का नाम है। जब जेपी का आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में, पूरी जनता, पीछे तक सुने, लाखों लोगों की भीड़ जहां एकत्रित थी, तो जिस कवि के कंधे पर हाथ रखकर जेपी ने दिल्ली के लाल किला मैदान में अपना भाषण दिया, रामलीला मैदान में, उनका नाम डॉक्टर हरिओम पंवार होता है। मैंने कहा कि वो यहाँ साहित्य प्रेमी मंडल के संरक्षक के रूप में उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं और ये कहता हूं कि भूखे गिद्ध जहां मानव का मांस नोचने लगते हैं, दलन दमन शोषण हिंसा कर देश बेचने लगते हैं, कंकालों का ढेर लगा जब आग तापता है दानव, नंगा नर्तन देख विवशो जार जार रोता मानव, तब चट्टाने तोड़ उगलता ज्वालामुखी अंगार, उस अंगार को ही कहते हैं हम हरिओम। एक बार जरा आगे से पीछे तक हाथ उठाकर तालियां बजाकर आमंत्रण दीजिएगा कि उनका मन बने और वो अपने बहुत मन से काव्य पाठ करें। और एक माला मुझे पहनाएं। पहले बहुत देर से गुस्सा हुए बैठे थे, क्यों गुस्सा हो रहे थे आप? आ जाओ कीर्ति जी, आप भी आ जाओ इस माला। उन्हें लग रहा था कि कोई श्रोता नहीं बचेगा, आप सारे चले जाएंगे इस सम्मान की प्रक्रिया में, लेकिन मैंने कहा था कि कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा वो भी लौट कर आएगा, क्योंकि हरिओम जी अब इसको दोनों तरफ से खींच मत देना एक साथ। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। भाई साहब बहुत प्रफुल्लित मन से अपना आशीर्वचन दें। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं एक बात और बता दूं, बहुत समय के अंतराल के बाद आए हैं, लेकिन ये सभागार सुन ले, कवि सुन ले। पिछली बार जब आए थे और पिताश्री ने उन्हें आमंत्रित किया था, तो बाद में एक सम्मान राशि दी थी। मुझे वो क्षण आज भी याद है कि जाते जाते उन्होंने वो लिफाफा पिताजी के चरणों में रख दिया था और ये कहा कि पूरी दुनिया देने के लिए हैं, पिता से थोड़ी लिया जाता है, पिता का तो सम्मान किया जाता है। प्रवीण छोटा है तो मैं भी बड़ा बेटा हूं, तो मैं चाहता हूं एक बार मेरे कहने से यहां से लेके और अंतिम श्रोता तक, वैशाली भाभी बैठी हैं, लहरी जी बैठे हैं, हम भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर हरिओम पंवार। पिता से नहीं लिया जाता तो लिया तो छोटे भाई से भी नहीं जाता, तो मैं आज भी वापस लौटा के जाने वाला हूं। मैं प्रवीण से गुस्सा नहीं था, गुस्सा होना मेरी आदत ही नहीं है। मैं तो अपने भाग्य पे गुस्सा था कि ये विघ्न सब मेरी जन्म कुंडली में क्यों है। विष्णु जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि गीत ही कविता की आत्मा है। कवि सम्मेलन की आत्मा गीत है, ओज नहीं है, हास्य रस नहीं है। जब तक गीत जिंदा हैं तब तक कवि सम्मेलन की परंपरा जिंदा है। जिस दिन गीत मर जाएगा कवि सम्मेलन की परंपरा समाप्त होती हुई नजर आएगी आपको। इसलिए चाहे बलराम श्रीवास्तव गीत पढ़ें, डॉक्टर विष्णु सक्सेना पढ़ें, पूनम जी पढ़ें, श्रेष्ठ गीतकारा डॉक्टर कीर्ति काले जी सामने बैठी हुई हैं, और मधुमोहनी उपाध्याय जी बैठी हुई हैं, हमारे श्रवण जी, हमारे प्रचारक और बहुत हमारे सांस्कृतिक राजदूत उपस्थित हैं। मैं आप सबका आभार मानता हूं, क्योंकि मुझे तो ये रोज देखना पड़ता है। मेरा नंबर जब तक आता है तब तक आप ताली बजा के थक चुके होते हो, हंसते हंसते थक चुके होते हो, सुनते सुनते थक चुके होते हो। और जानते हो मेरी सबसे अंत में हालत क्या होती है? आपने ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, पीछे से उठा के फिर उसे दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। आप तैयार हैं रस निकलवाने के लिए? बहुत अच्छे। अरे भाई साहब, आपको सुनने के लिए विष्णु
बहुत प्यारा लाडला भाई है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज उसने इतना जम के अच्छा नहीं किया। इसलिए अच्छा नहीं किया कि जमना अब मुझे भी पड़ेगा, वरना मैं तो बड़े होने के नाते आशीर्वाद देता। भोजन इंतजार कर रहा है, और भोजन से अच्छी कोई कविता दुनिया में अभी नहीं बनी, किसी ने नहीं बनाई। आप सबको भूख लग रही है, और भोजन के समय जितने आप यहाँ हो ना, इतने ही बाहर हैं। अब शुरू नहीं किया इन्होंने, वरना आप भी यहाँ क्यों होते। जी, दोस्त फरमाइश कर रहे थे विष्णु जी से, देखिए जो मोबाइल खोले हुए हैं ना, ये सब बंद कर लो। मैं आपके मोबाइल में कैद होने वाला कवि नहीं हूं, मैं आपके दिमागों में कैद होने वाला कवि हूं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। ये आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वर। ये माइक ऐसा कर दो जैसा विष्णु जी ने कराया था, क्योंकि विष्णु जी को ज्यादा इस मामले में टेक्निकली मालूम है कि कैसा माइक अच्छा होता है। बहुत मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लगाना, बहुत हल्की सी इको, हल्की सी इको भी लगा दो, बहुत हल्की सी। प्रवीण, मैं नाराज नहीं था, ये आपको गलत फहमी थी। मैं शक्ति जुटा रहा था विष्णु के बाद पढ़ने की। बहुत प्यारा गीतकार है सचमुच। बलराम जी ने भी आज बहुत श्रेष्ठ पढ़ा, और पूनम जी का जो गीत था, जैसे हिरन को प्यासे हिरन को नदी मिल गई, ऐसे ऐसे गीत ये शायद केवल इस प्रवीण शुक्ल के कवि सम्मेलन में ही संभव हैं। कवि सम्मेलन की दुनिया इस तरह के माहौल से दूर जा रही है, और प्रवीण की ये सतत कोशिश है कि हम शुद्ध कविता को मंचों पर वापस खींच के ले आएं और हमारा साहित्य का वातावरण बना। देखिए, आप तैयार हो जाइए मानसिक रूप से, भोजन तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं कविता पाठ करना बंद नहीं करूंगा। भाई साहब, हमारे निखिल कौशिक जी बैठे हैं, उनका मन है वो जो है ना अफगानिस्तान वाली कविता, तालिबान वाली, वो नहीं, एक ही कविता क्यों, चार तो मुझे अपनी पसंद से सुनानी है। नहीं, वो आप अपनी की सुनाइए, एक उनकी सुना दीजिए। मैं किसी को खाना नहीं खाने देने वाला हूं। विष्णु जी इतना क्यों जमे। और मैंने माला पहनाई, उसको कह दिया ये तो रास्ते में जाते आते हैं थे। और ये कि हम तो इनसे मजाक कर लेते हैं। भाई कभी कभी मुझे भी कर दिया करो। तुम ही करोगे क्या अकेले? देखिए, मैं कई बातें आपको बताने वाला था, समय के दबाव में नहीं बताई। हरिओम पवार जी दरअसल अटल जी के साडू भाई हैं। साडू भाई मतलब अटल जी ने भी शादी नहीं की थी, भाई साहब ने भी नहीं की, तो साडू भाई ये हुए। प्रवीण भाई ये वाक्य नहीं, अब भाई साहब बात क्या पूरी तो बताने दीजिए। तो जो आदमी जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसे कोई भी आदमी चक्कर लगाता हुआ, फेरे लेता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो आप सब स्थायी रूप से बैठ जाओ, वरना भाई साहब शुरू नहीं करेंगे तब तक। हलदर जी, मैंने इतनी प्रशंसा की, उसके बदले में मुझे ये तोहफा दे रहे हैं आप? नहीं, प्रशंसा है भाई साहब, ये भी। अगर माँ नहीं बैठी होती तो मैं जवाब दे देता। माँ बैठी है इसलिए जवाब नहीं दे रहा, और माँ थोड़ी देर ना सुने तो क्योंकि ये तो मुझे कल छेड़ेंगे, फिर इनकी तो रोज की आदत बन जाएगी, इसलिए इनको जवाब तो देना पड़ेगा। एक शादीशुदा ने पूजा की, भगवान जी नहीं वो नहीं। देखिए, मैं अपना वाक्य ठीक करता हूं, मेरी शादी नहीं हुई ये वाक्य गलत है। मैंने शादी नहीं की ये वाक्य गलत है। मेरी शादी हो नहीं पाई ये ठीक है। सुना। शादीशुदा ने पूजा की, भगवान खुश। हमारे तो देवता बहुत जल्दी खुश होते हैं।
आ गए, बोले भाई तूने मेरी पूजा की, मैं खुश हो गया, कोई भी एक मन्नत मांग ले, कोई भी एक मन्नत मैं पूरी कर दूंगा। शादीशुदा छूटते ही बोला मुझे तो कुंवारा कर दो। अगली बात अच्छी लगे तो उछलना तालियों के साथ। भगवान जी ने कहा एक मन्नत मांग ले पूरी करूंगा, शादीशुदा बोला मुझे कुंवारा कर दो। इतना सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गई, बोले गधे, मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी जन्नत से जलते हैं। बहुत अच्छे। दुखी लोग हैं, मेरा सुख नहीं देखा जाता इनसे। और थोड़ा अनुभव नहीं है, जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार राष्ट्रपति बनता है। मैं रोज दिल्ली की ओर मुंह करके सोता हूं। आप यकीन कीजिए, मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुन रहा था, मैंने देर तक कविताएं सुनाई। देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे थे, मंच पर आए और घोषणा कर दी अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैंने उसी दिन से देश को बताना शुरू कर दिया कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन मुझे बताया गया नहीं, पहले चाय वाले का नंबर है। मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में रख लिया। अब लोग कहते हैं इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मुझे तो कविता ही सुनानी है, मेरा और कोई काम बचा नहीं। हमारी श्रद्धेया प्रेमला भारती जी मंच पर बैठी हैं। प्रवीण शुक्ल, मैं तुमको दुआएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। तुम्हारे प्रति अपने जीवन के किसी भी पुण्य के फल की घोषणा करता हूं। आपने उन लोगों को मंचों पर लाके बिठा दिया, उन लोगों को ऑडियंस में लाके बिठा दिया जो कविता से नफरत करने लगे, जो कवि सम्मेलन को प्यार करना छोड़ चुके। आप अगर उनको कवि सम्मेलन की ओर वापस लौटा लाए तो ये बड़ा काम आपने हिंदी कवि सम्मेलनों के लिए किया है। एक बार प्रवीण के सम्मान में अब तक की सर्वाधिक तेज तालियां उठना चाहिए। सर्वाधिक तेज तालियां नहीं है ये, थोड़ा और तेज बढ़ाइए तालियां। ये उसकी सार्थकता। मैं उसके साहित्य पे नहीं बोलता, लेकिन उसने जो पॉजिटिविटी दिखाई है कवि सम्मेलनों के प्रति, संस्था के प्रति, इस संस्था में प्राण डालने के लिए, इस संस्था को जनता में सम्मानित दर्जा दिलाने के लिए, उसके लिए प्रवीण के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। कितने कवि, हमारा मनवीर बैठा है, मुझसे अच्छा पढ़ता है, ओज में अच्छा लिखता है, युवा पीढ़ी का मुझसे भी ज्यादा ओजस तेजस। हमारे दुर्गेश अवस्थी, आदरणीय मधुमोहनी उपाध्याय जी पीछे दिख रही थी, कल्पना शुक्ला जी भी थी, प्रियंका राय भी थी, अब वो शायद चली गई होंगी, मंजू साक्य बैठे, श्रेष्ठ गीत वो पढ़ती हैं। और भी बहुत होंगे जिनको मैं नहीं। हलधर जी बैठे, मुझे यही पटना ले गए थे, लेकिन मैं ये नहीं समझा इनके इरादे क्या थे। मैं रात को बीमार हुआ तो इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, और वहां के डॉक्टर बोलते हैं ई बिहार है बबुआ। वो इलाज के नाम पर ऐसे बोलते, ई बिहार है, कर लो उनसे इलाज करवा लो। इनके क्या इरादे थे मैं नहीं जानता। ये भी जाट है, हो सकता है दूसरे जाट को पटना निपटा नहीं ले गया हो। मैं तो अब तक नहीं समझा इसके इरादे क्या थे। ले गया मुझे, मैंने कोशिश बहुत की ना जाऊं, लेकिन ये ले गया जी। हमारे अरुण जी, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपका योग, ये इस परिवार के प्रति, मैं भी इस परिवार का हिस्सा जैसा हूँ। माँ के पैर छूने का मौका मिलता है तो लगता है कोई तीर्थ जैसा कर लिया है। लेकिन प्रवीण में आज तक ये नहीं समझा, मैं जब भी आता हूँ मुझे ये पता नहीं है मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे पैसे वापस देने। इतना पारिवारिक, इतना अपनापन, इतना स्नेह। मैं काफी बोल लिया, बहुत असर कुछ तो कम हो गया होगा बाकी कवियों का। मैं सुनाता हूँ। चौथी लाइन पर आपको तय करना है कि आप मेरी इस कविता का कितना हिस्सा सुनेंगे। आधे सदन ने ताली बजाई तो आधी सुनाऊंगा, 1/4 सदन ने ताली उठाई तो 1/4 सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति की ताली उठेगी तो तब भी 2 छंद सुनाऊंगा। पहला और अंतिम ये होगा 7 मिनट का, और 5-10 मिनट के लिए एक दूसरी कविता और सुनाऊंगा। फिर प्रवीण से पूछूंगा कि इसके बाद सुनाऊं कि हम खाना खाने चलें। ये तय प्रवीण करेंगे, उनका संचालन है। ये तय करना है चौथी पंक्ति पर।
पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी सुनेंगे साहब तालिबान का हिस्सा, उठाइए ताली। ये ए भैया बैठ जाओ यार, बेटा एक तरफ से बैठ, थोड़ी देर बैठ जाओ। एक तरफ। पैरों में अंगारे, पहला और अंतिम छंद सुना रहा हूं। पैरों में अंगारे बांधे, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा देना भैया, थोड़ा सा और बढ़ा दो, मैं अपना ऊपर नीचे करूं तो आप मत करना। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने। पहला छंद थोड़ा सा मुश्किल सुन लो, दूसरे छंद में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने आपको सबको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं गायिका हरिओम पमार। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गा, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। दो पंक्ति पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंच जाएं तो आपका प्यार मुझ तक आना चाहिए। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखा, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप मंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते